हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि ए ने 10% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये की धनराशि को निवेश किया तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है। और आपको रेट परसेंट कितना दे रखा है, यानी दर कितनी दे रखी है, 10%। टाइम कितना दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है। बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आपका 5,000 है, 5,000 और R 10% है और टाइम 2 वर्ष का है। तो काट देंगे यहाँ से, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1,000। यानी जो ब्याज आया आपका कितना आया, 1,000 आपका ब्याज आया। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में। देखिए जब हम किसी से राशि लेते हैं तो हमें जो राशि देनी होती है, मूल राशि देंगे जो ली थी हमने, और उसके साथ में ब्याज देना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्याज आया कितना आया, ब्याज आया 1,000। हमने राशि कितनी ली थी, 5,000। तो 5,000 हम उसमें क्या करेंगे, मिक्स करके देंगे ना उसे, तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कह सकते हो आप लोग एक तरीके से मिश्रधन होगा ये 6,000। ठीक है, अमाउंट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी से दोगुना बेहतर कर्मचारी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ए बी से दोगुना क्या है, सक्षम है, यानी इसकी इफिशियंसी आपको दे रखी है। फिर कह रहा है एक साथ काम करते हुए बे एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, 22 दिन में पूरा काम को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है, तो टोटल 3 यूनिट है। और यहाँ पर ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 22। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 22 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि ए समान कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। 2 का यहाँ पर हम भाग दे देंगे 66 में, तो एक ही निकल के आ जाएगा। एक कितने दिन में काम करेगा, तो 33 दिन में काम करेगा। समझ में आया। तो ए आपका यानी 33 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 दिन में काम करेगा ए। यदि बी की पूछी आपसे तो ए का हम भाग दे देंगे 66 में, तो बी करेगा 66 दिन में। ठीक क्लियर है, आपसे ए का पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर इक्वल टू 15/17 दे रखा है। तो चलिए हम दोनों को क्या कर लेंगे, पहले वर्क कर लेते हैं। तो वर्क करोगे आप दोनों को तो ये कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका x अपॉन 289, क्योंकि दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, वर्क कर दिया। तो यहाँ पर वर्क कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 17 का वर्क क्या होता है, 289 होता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 289 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 225/289। 289 से 289 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हटा देंगे तो 4 64, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 64। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 8,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 12,500 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष के बाद राशि कितने रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको मूलधन 8,000 रुपये दे रखा है और मिश्र धन 12,500 दे रखा है। बस वैल्यू को हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू P1 + K R अपॉन 100 टाइम। ये तो सभी को मालूम होगा, बस पुट करना है वैल्यू को हमें। तो यहाँ पर देखिए आपको मिश्र धन दे रखा है 12,500 और मूलधन दे रखा है 8,000। 1 + K टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष का, तभी तो हम 3 वर्ष का निकाल पाएंगे, हमें रेट परसेंट मालूम होगा। तो चलिए हम काट लेते हैं, यहाँ से काटेंगे, 5 से काटोगे 25 हो जाएगा, और ये काटोगे 16 इधर आ जाएगा आपका। और ये हो जाएगा आपका 1 + K R अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर है, 2 की पावर को हटाना है तो हम दोनों क्या करेंगे, रूट कर देंगे दोनों इस प्रकार से। ठीक है, तो जी पावर से पावर कट जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/4 और माइनस जो वो इधर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका R अपॉन 100। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और इक्वल टू R अपॉन 100।
काट देंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25% आ जाएगा रेट परसेंट निकल के। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, 3 वर्ष का राशि निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी। तो हमें मूलधन क्या रखना होगा, पहला जो मूलधन रखा है 8,000 वो रखना होगा। तो चलिए फिर से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 8,000 दे रखा है और 1 प्लस के रेट परसेंट हमारा 25 निकल के आया, तो यहीं रख देंगे डायरेक्ट 25 उठा के इस प्रकार से। और टाइम कितना है 3 वर्ष का, तो 25 को 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/4, यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा 8,000 5/4, इसका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 125/64 हो जाएगा और यहाँ पर 8,000 अमाउंट निकल आएगा आपका। काट देंगे तो ये बात पूरा पूरा जाएगा 125 से जाएगा, ठीक है। 125 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 में कितना जाएगा आपका हो गया 25 15,625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी का तीसरी संख्या से अनुपात दे रखा है आपको, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात भी दे रखा है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आराम से आप लोग ज्ञात कर पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ए और बी का अनुपात दे रखा है, अनुपात में निवेश करते हैं, 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में शामिल हो जाता है और बी के बराबर राशि का निवेश करता है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का जो निवेश अनुपात है कितना है, 3:5 के अनुपात में वो निवेश करते हैं धनराशि को, लेकिन 6 महीने के बाद कौन आता है, सी आता है, शामिल होता है व्यवसाय में और बी के बराबर राशि को निवेश करता है। तो देखिए बी का कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 के बराबर कह रहे हैं। तो वर्ष के अंत में, और वर्ष के अंत में क्या है, तो यहाँ पर देखिए 6 महीने के बाद ये आया, तो ये 1 साल के अंत में होंगे, 1 साल काम के लिए लगाए होंगे ए और बी ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 5 10 और 5, ये हो जाएगा आपका वर्ष के अंत में जो लाभ होगा वो इस अनुपात में इन दोनों को लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1,144 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 12% की हानि हो रही तो कितना होगा 88% बचेगा और यही प्रेजेंट करेगा किसको 1,144 को। तो यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका 100 लग जाएगा। ये पूरा पूरा कितने बार जाएगा, ये पूरा पूरा जाएगा आपका 13 बार, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 का 13 में, कितना आ जाएगा 1300 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और इसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में पूछ रहे हैं, तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वो 36 किलोमीटर को आप लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, 36 दूनी 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो हमारी स्पीड कितनी निकल के आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, D = ST होता है। D यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 600 मीटर और हमें यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है 10, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं आराम से। तो काट देंगे यहाँ से, तो टाइम निकल के आएगा आपका 60 सेकेंड, 60 सेकेंड या कह सकते हो 1 मिनट, ठीक है। ऑप्शन में अधिकतर आप क्या मिलेगा, सेकंड पूछ रहा है कितने सेकंड है, तो 60 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम हो तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए मनोज को हम शॉर्टकट में M मान लेते हैं, सुभाष को S मान लेते हैं। कह रहा है सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो मैंने माना कि सुभाष का जो वेतन है वो कितना है 100 है, तो 40% कम है मनोज का वेतन, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इन दोनों का पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है, तो आप देख पाओगे कितना अधिक है 40 अधिक है, किस पे, मनोज पे। तो 40/60 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, परसेंट में ले आना क्या हो जाएगा 18/3%, इतना ही अधिक है, ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि y/x/z है, इनका अनुपात दे रखना है, सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर x और y z की। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की कितनी है, x की है यहाँ पर 5,
तो 5 माइनस बाई कितनी है 4 है, प्लस जेड की कितनी है 6 है। ऐसे यहाँ पर एक्स की कितनी है 5 है, प्लस वाई की कितनी है 4 है, और जेड की कितनी है 6 है। बस इसको हटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना है 11, 11 में से 4 गए 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 9, 6 गए कितना 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, तो 125 मल्टीप्लाई 30% प्लस 300 के 45% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 2 से काटोगे तो ये 15/2 हो जाएगा, और यहाँ से काटोगे ये पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 15 12 13, ये हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम करते हैं इसको सीधे डिवाइड कर देते हैं तो 2 6 हो जाएगा, 7 14.5, और 135 में जोड़ देते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा 5, और यहाँ पे 12 7 1। ठीक है, तो 172.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस यानी लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है इसका विकर्ण। बस वैल्यू को पुट करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए यदि 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, प्लस बी का कितना होता है 400 होता है, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1 4 8। तो ये किसका होता है, ये होता है 29 का वर्ग होता है। तो आपका 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 होगा इसका विकर्ण की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या होता है r इक्वल टू व्यास अपॉन क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2 हो जाएगी। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4y3πr3, ये होता है गोले का आयतन। बस यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और यहाँ पर आर का यानी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 21/2। तो हम क्यू है तो 3 बार रखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, आप काट लीजिएगा तो 21 से 21 कट जाएगा, इससे पूरा ये कट जाएगा, और इससे काटोगे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 11 कम 11 22 और 23 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 231 मल्टीप्लाई 246, बस जोड़ लीजिएगा कितना आएगा 1 5 8 4, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या रहा है, सिर्फ आपको मान ज्ञात करना है। सिंपल है, तो 729 किसका क्यों होता है 9 का होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। फिर देखिए यहाँ पे अंडर रूट 16 है, ये किसका होता है वर्ग 4 का होता है, फिर प्लस और ये होता है 26 का होता है वर्ग, फिर देखिए ये होता है 13 का, ये हो जाएगा आपका नीचे को 36 प्लस 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा टोटल 75, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन है मुझे मिल पाए थे 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में मैथ में पूछे गए थे। सिंपल क्वेश्चन बताए उसने, जो कि उसे याद थे, जो उसने किए थे। ठीक है, और हार्ड थे काफ़ी वो क्वेश्चन, वो नहीं बता पाया। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उससे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।